केदारनाथ धाम के पास मौसम का मिजाज एक बार फिर बदला। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में बारिश के साथ हल्की बर्फबारी भी देखने को मिली। केदारनाथ धाम के पास भी बादल बरसे हैं। इस बर्फबारी का सबसे ज्यादा असर केदारनाथ धाम की यात्रा पर निकले श्रद्धालुओं पर पड़ेगा, क्योंकि इस साल रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालु केदारनाथ पहुंच रहे हैं और भारी बारिश और बर्फबारी से उन्हें कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मई का महीना खत्म होते होते उत्तराखंड में बारिश और ओले गिरने का अलर्ट जारी किया गया है। लगातार बारिश की वजह से राज्य की कई नदियां उफान पर हैं। ये तस्वीरें देहरादून की सौंग नदी की हैं। गर्मियों के सीजन में इस नदी में अमूमन पानी कम रहता है, लेकिन इस बार पहाड़ों में लगातार हो रही बारिश की वजह से उत्तराखंड की कई नदियों का जलस्तर बढ़ा है। इस बीच उत्तराखंड में कई जगहों पर भारी बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया है। इसके साथ नदी के किनारे रह रहे लोगों को भी सतर्क रहने की हिदायत दी गई है। कोहरा और बारिश का ये नजारा हिमाचल के शिमला का है। इस बार हिमाचल में बारिश का 19 साल का रिकॉर्ड टूटा है। बीते कई सालों के मुकाबले इस बार राज्य में 84% ज्यादा बारिश हुई है। हिमाचल में बीते कई दिनों से बारिश हो रही है। आज भी कई जिलों में बारिश का अलर्ट है। तूफान और बारिश के साथ अगले 5 दिनों तक पहाड़ी इलाकों में मौसम खराब रहने का अनुमान है। आने वाले 2 दिनों के लिए बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले 3 जून के बाद हिमाचल के मैदानी इलाकों में मौसम सामान्य हो जाएगा। इन तस्वीरों में दिख रहा पूरा का पूरा मोहल्ला आग की चपेट में आ गया है। छपरा के तरैया के इस इलाके में करीब 50 घरों में एक साथ आग लग गई है। यहाँ 2 मंजिला इमारत से लेकर झोपड़ी नुमा मकानों तक हर तरफ आग लगी है। इस आग को बुझाने के लिए कुछ लोग बाल्टी से पानी डाल रहे हैं, लेकिन ये आग इतनी आसानी से बुझने वाली नहीं है। आग के बाद निश्चित तौर पर ये घर रहने लायक नहीं बचेंगे। आग की लपटें देखकर साफ समझ आ रहा है कि इन घरों में रखा हर सामान जलकर खाक हो गया होगा। फिलहाल किस वजह से आग लगी थी, इसकी सही जानकारी किसी के पास नहीं है। अस्पताल के अंदर यहाँ डॉक्टर और मरीजों के परिजन नहीं, बल्कि डॉक्टर और पुलिस वाले ही आपस में लड़ रहे हैं। बिहार के सिवान के एक निजी अस्पताल में महिला की मौत हो गई। मामले की जांच के लिए पुलिस की टीम अस्पताल पहुंची, लेकिन तभी किसी बात पर डॉक्टर और पुलिस वाले आपस में भिड़ गए। यहाँ एक तरफ पुलिस वाले डॉक्टरों को पीट रहे हैं, तो दूसरी तरफ अस्पताल प्रबंधन भी उन पर हमला कर रहा है। अस्पताल से शुरू हुई ये लड़ाई सड़क तक आ गई थी। बताया गया कि इस लड़ाई में 3 पुलिस वाले गंभीर रूप से घायल हुए हैं। अलीगढ़ जिले के समस्तीपुर कीरत गांव में अहिल्याबाई होलकर जयंती पर रैली निकालने को लेकर 2 पक्षों में बवाल हो गया, जिसके बाद सैकड़ों लोग एक दूसरे पर टूट पड़े और 1 दर्जन से ज्यादा गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई। भिड़ंत की खबर के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने लाठी डंडों के साथ मोर्चा संभाला। गांव में पुलिस की एंट्री होते ही लोग इधर उधर भागने लगे। कानून को हाथ में लेने वालों पर सख्त एक्शन की तैयारी है। इस घटना में दर्जनों लोग घायल भी हुए हैं, जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। मेरठ के कैंट क्षेत्र में इस बंद मकान में भीषण आग लगी है। आग से घर में रखा सारा सामान जल गया है। खिड़की और दरवाजे से दिख रही आग की लपटों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये आग कितनी भयानक है। आग को बुझाने की लगातार कोशिशें तो हो ही रही थीं, लेकिन आग की लपटें देखकर घर के अंदर घुसने की हिम्मत किसी की भी नहीं हुई। हालांकि जब आग पर कंट्रोल करना मुश्किल हुआ तो घर के दरवाजे को तोड़कर अंदर जाने की कोशिश की गई। स्थानीय लोगों ने भी फायर ब्रिगेड की टीम की काफी मदद की। दीवारों को तोड़ते बुलडोजर की ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के खंडवा से आई हैं। यहाँ अवैध काम करने वाले बदमाशों की संपत्ति को बुलडोजर से ध्वस्त किया गया है। खंडवा पुलिस ने क्षेत्र के 4 नामचीन बदमाशों की लिस्ट बनाई और फिर प्रशासन और पुलिस की टीम उनके घरों को तोड़ने पहुंची। सकरी गलियों में बने गुंडों के मकानों को कहीं बुलडोजर तो कहीं हथौड़े की मदद से तोड़ा गया है। प्रशासन ने बताया कि इस तरह की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। अमेरिका के जॉर्जिया में हाईवे पर पुलिसकर्मी गाड़ियों की चेकिंग कर रहे थे। इनमें से एक पुलिस वाले की वर्दी में कैमरा लगा था। तभी सड़क के दूसरी ओर एक तेज रफ्तार कार का एक्सीडेंट भी इस कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। टो ट्रक के पिछले हिस्से से टकराने के बाद ये कार करीब 120 फीट तक हवा में उछली। हवा में उछलने के बाद ये कार सामने चल रही दूसरी कार के ऊपर गिर गई। बताया गया कि इस कार को एक महिला चला रही थी। हादसे में दोनों कार सवार घायल हुए हैं। हैदराबाद के बेगमपेट रेलवे स्टेशन पर रेलवे की महिला कांस्टेबल ने एक महिला यात्री की जान बचाई है। हुआ यूं कि बेगमपेट रेलवे स्टेशन पर खड़ी लंगपल्ली फलकनुमा एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म से निकल रही थी।
ट्रेन ने थोड़ी स्पीड भी पकड़ ली, लेकिन तभी एक महिला यात्री ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रही थी। इस दौरान उस महिला यात्री का बैलेंस बिगड़ा और वो ट्रेन के नीचे आने वाली होती है, लेकिन तभी महिला कांस्टेबल के सनीथा ने उसे अपनी ओर खींचा और उस महिला की जान बचा ली। समय रहते अगर सनीथा ने उसे ना खींचा होता तो महिला की जान जा सकती थी। ग्वालियर में बीते 16 मई को बीजेपी नेताओं की एक बैठक हुई। बैठक के बाद नेता और कार्यकर्ता आपस में रस्सा कस्सी का खेल खेल रहे थे। सब कुछ सेट था, एक रस्सी थी और दोनों तरफ से नेताओं की टोली अपनी अपनी ओर रस्सी खींच रही थी। लेकिन तभी नेताओं के जोर से रस्सी टूट गई और दोनों तरफ से जोर लगा रहे नेता जमीन पर धड़ाम से गिर गए। 16 मई को रिकॉर्ड हुआ 15 सेकंड का ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।